नमस्कार किसान भाइयों। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आए हुए हैं कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में जो है। आज हम आपको यहाँ पर टी के बागवान में मिलवाएंगे साइंटिस्ट प्रमोद कुमार जी से। तो प्रमोद कुमार जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सर, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए फिर हमें टी के बारे में बताइए, कितनी टाइप की टी है। मैं डॉक्टर प्रमोद वर्मा, फार्म मैनेजर टी इन द डिपार्टमेंट ऑफ टी हस्बेंड्री एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारा जो विभाग है ये कृषि विश्वविद्यालय की एक शाखा है। इस विभाग में जनरली हम किस तरीके से चाय उगाई जाती है, किस तरीके से चाय की देख रेख की जाती है, किस तरीके से चाय बनाई जाती है और किस तरीके से चाय की मार्केट करनी चाहिए, पैकिंग करनी चाहिए, इस बारे में किसानों को जानकारी देते हैं। और विश्वविद्यालय में हमारे डिफरेंट प्रकार के प्रोग्राम भी चलते हैं, शैक्षणिक प्रोग्राम जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसके भी जो विद्यार्थी हैं उनको भी यहाँ चाय के बारे में जो है शिक्षा दी जाती है। ये जो विभाग है ये 1999 में ये एस्टेब्लिश हुआ। एस्टेब्लिश होने के साथ यहाँ पे जो आपके स्नातकोत्तर जिसका पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं वो भी टी हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी में चले। एंड आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम फ्रॉम द फर्स्ट बैच ऑफ दैट टी हस्बेंड्री टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन। और इसके बाद हम किसानों को उनके फील्ड में जाकर वहाँ पर भी समय समय अनुसार चाय के बगीचे में क्या क्या कार्य करना चाहिए उसकी भी उनको उनके बागान में जाकर जानकारी देते हैं। इस विभाग में आपको चाय के ऊपर शोध कार्य भी किया जाता है कि चाय की गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव किया जाए, चाय की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से क्वालिटी प्लकिंग की जाए और किस तरीके से जो है आपके जो कीट पतंगे या कोई बीमारियां हैं उसकी रोकथाम की जाए। और सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि पूरे स्टेट में, पूरे हिमाचल में कृषि विश्वविद्यालय का ये ऐसा विभाग है जिसने सबसे पहले नॉर्थ जोन, नॉर्थ इंडिया में एक सर्टिफाइड ऑर्गेनिक गार्डन की स्थापना की। तो ये जो जितना भी हमारा जो गार्डन है, हमारी यूनिवर्सिटी के पास इस वक्त 45 हेक्टेयर का टी गार्डन है जो कि टोटली ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड है। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है जिसको आप जैविक इसको प्रमाण पत्र हमने हासिल किया हुआ है। और 2008 से आज तक हम जो टोटल जो चाय बना रहे हैं वो जैविक चाय ही बना रहे हैं। और इस जैविक चाय का हम प्रसार भी कर रहे हैं, किसानों को जानकारी भी देते हैं कि किस तरीके से जैविक चाय जो है यहाँ पे आपकी बनाई जाए और किस तरीके से जैविक चाय पैदा की जाए। इसके ऊपर हमने एक परियोजना पे भी काम कर चुके हैं कि किस तरीके से जैविक चाय को गार्डन को की मेंटेनेंस की जा सकती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक टी प्रोडक्शन। और हमने इस विभाग में चाय के बनाने की विधि को भी स्टैंडर्डाइज किया है, उसके ऊपर भी एक शोध कार्य हो चुका है और ये विभाग के बारे में है। अब जो मूल तौर पे जो चाय की अगर हम बात करते हैं तो बाज़ार में मूल तौर पे दो प्रकार की चाय जो है पाई जाती है। ठीक है। जैसे कि काली चाय जिसको ब्लैक टी बोलते हैं जी। और ग्रीन टी जिसको हरी चाय बोलते हैं। हरी चाय। मूल तौर पे दो प्रकार की ही चाय है मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है। अब ये जो ब्लैक टी है और ग्रीन टी है इसके भी विभिन्न प्रकार के वेरिएंट्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है सर। जैसे कि ब्लैक टी में आपका CTC टी, ऑर्थोडॉक्स टी। सर, ये व्हाट इज द CTC? CTC टी देखिए, CTC का जो नाम है उसको बोलते हैं क्रश, चीयर एंड कर्ल। ये जो है मूल तौर पे जो असम रीजन जो है या साउथ इंडिया का जो दक्षिण भारत के जो रीजन है वहाँ पे जो चाय का बूटा पाया जाता है उससे ही ये चाय तैयार हो जाती है। जैसे आपको हम ये बताते हैं कि जो असमी का टाइप की जो CTC चाय है वो इस प्रकार के बूटे से तैयार की जाती है। तो इस बूटे को अगर आप देखेंगे तो नीचे से ये सिंगल स्टेमर है, मतलब कि एक ही तना इसका मुख्य तौर पे मोटा तना होता है। और इसका अगर आप पत्ता देखेंगे तो आपके हाथ के साइज तक का इसका पत्ता मिलेगा। पत्ता मिलेगा। ये आसाम की टी है सर? ये आसाम में है
और जो आपके कुछ दक्षिण भारत के पोर्शन में भी ये चाय पाई जाती है। ठीक और बाजार में जो है, हम्म, अगर आप मूल तौर पे बाजार पे देखेंगे हम्म। तो 90% तक चाय जो है आपको सीटीसी ही मिलेगी, जो दानेदार चाय जिसको बोलते हैं। जी तो बिल्कुल। ये इस तरीके के बूटे से जो है ये चाय तैयार की जाती है। और दूसरी जो हिमाचल में जो चाय हम बनाते हैं उसको हम ऑर्थोडॉक्स या पत्तेदार चाय बोलते हैं। ठीक है। उसका जो है बूटा ही अलग होता है। अगर आप इस तरफ देखेंगे तो ये मल्टी स्टेमर है, मतलब कि बहुत सारी इसमें आपकी कलियां होंगी, डाले होंगे। डाले हैं, बहुत सारे डाले हैं। और इसका पत्ते का साइज भी आप देखेंगे बहुत छोटा होता है। अब अगर दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो ये आसामिका का पत्ता है और ये चाइना। सबसे बड़ी पहचान ये है कि सबसे हिमाचल की चाय और आसाम की चाय में ये पहचान। अच्छा। और जो सीटीसी की आपने बात की, सीटीसी एक तरीके की ब्लैक चाय है। अच्छा। सीटीसी कभी भी ग्रीन चाय नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। वो उसका कारण है क्योंकि जब ये इतना बड़ा पत्ता होता है तो एक तरीके की मशीन होती है, जैसे उस मशीन के पहले इसको क्रश कर देते हैं, दबा देते हैं, प्रेस कर देते हैं। ठीक है। एक तो एक सी ये हो गया, फिर टीयर मतलब टी से टीयर इसको तोड़ दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है। तो ये टेयरिंग हो गई, वो टी दूसरा टी हो गया। सी जो तीसरा सी है वो कर्लिंग। अच्छा। एक मशीन होती है जो उसकी छोटे छोटे जो इसकी टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको वो घुमा के गोल कर देती है। अच्छा। जिससे वो दानेदार चाय तैयार हो जाती है। तो ये तो होगी आपकी काली दानेदार चाय। जो एक है आपकी ऑर्थोडॉक्स टी, हाँ। पत्तेदार टी, उसमें हम क्या करते हैं कि पहले तो आप देख रहे हैं कि पत्ते का साइज ही बड़ा छोटा है। इसको काटने की या क्रश करने की जरूरत नहीं। हम इसको तोड़ते हैं, विदरिंग के लिए जाते हैं, जो आपको फैक्ट्री में बताएंगे कि विदरिंग क्या प्रोसेस होता है। उसके बाद एक रोलिंग मशीन होती है जो हम यहाँ क्रश करते हैं, जैसे सीटीसी में हम क्रश कर रहे हैं, वहाँ इसको रोलिंग करते हैं और इसको पूरे के पूरे पत्ते को हम मोड़ देते हैं। ठीक है। मोड़ने के बाद इसको हम एक प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन, वो ब्लैक टी में भी होता है और इसमें सीटीसी में भी होता है और ऑर्थोडॉक्स में भी होता है। वो प्रोसेस करने के बाद ड्राई कर देते हैं। ड्राई का प्रोसेस आपका इसमें भी आएगा और इसमें भी। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक तो साइज, पत्ते का साइज, दूसरा बनाने की विधि। बड़े पत्ते होने के कारण उसके छोटे छोटे पीस काट देते हैं। पीस काटने के बाद उसको राउंड गोल करदार बना देते हैं, तो वो सीटीसी बन जाती है। और जो पत्तेदार चाय है उसमें पूरे के पूरे पत्ते को हम रोल कर देते हैं। जब भी आप सीटीसी चाय बनाएंगे तो उसमें आपको गोल लास्ट में जो है आपके दानेदार दिखेगा। और जब आप ऑर्थोडॉक्स टी बनाएंगे तो पूरे का पूरा पत्ता जो है, जब आप चाय बनाते हैं तो पूरे का पूरा पत्ता खुल जाता है। तो लास्ट में जब आप चाय बनाएंगे, पत्ता डालेंगे उसमें, तो पानी में पूरे का पूरा पत्ता खुल जाए। तो ये बेसिकली ये डिफरेंस है सीटीसी में और ऑर्थोडॉक्स टी में। और यही डिफरेंस है आपकी जो चाय आपकी असम से आ रही है या आपके साउथ इंडिया से आ रही है, जो हिमाचल से आई, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम ऑर्थोडॉक्स टी बनाते हैं, एक बेसिकली डिफरेंस और क्वालिटी में कैसे हम बोलते हैं कि हमारी चाय ज़्यादा बेटर है, कि सीटीसी में आप देखेंगे कि बड़ा पत्ता होता है। पत्ता जनरली ऐसा हम बोल नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब कमर्शियल स्केल पे आप जब चीज़ें बनाते हैं तो उसमें किसी भी तरीके का पत्ता तोड़ दिया जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली पत्ता क्रश होना है, कटना है और उसके दानेदार बन जाना है। तो बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता सब जाएगा। लेकिन जब ऑर्थोडॉक्स टी की बात करते हैं तो वो सिर्फ 2 लीफ बड और ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे पत्ते तक के ही पत्ते को तोड़ना है और उसकी चाय बनानी है। जैसे जैसे पत्ते का साइज बढ़ता जाता है और वो उसकी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे साइज बढ़ रहा है तो अल्टीमेटली उम्र बढ़ ही रही है। बिल्कुल। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो जो इसमें एक कंपाउंड्स होते हैं पॉलीफिनोल्स और कैफीन, पर्टिकुलर पॉलीफिनोल की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती चली जाती है जैसे जैसे पत्ते की साइज बढ़ता जाता है और उसकी उम्र बढ़ती जाती है। लेकिन जब हम ऑर्थोडॉक्स टी बनाते हैं तो हमने सिर्फ ऊपर की कॉम्प्लेन लेनी है जो ताज़ी आई है, जो कि 1 दिन से लेके 10 दिन के बीच में दोबारा वहाँ पे पत्ती तोड़ देते हैं हम। तो 10 दिन की उसकी लाइफ होती है, तो 10 दिन के अंदर उसको तोड़ देते हैं। तो उसमें वो कंटेंट्स जो ज़्यादा पाए जाते हैं जिससे आपकी फ्लेवर, जिसको खुशबू बोलते हैं, और खुशबू इसमें इसलिए ज़्यादा होती है। पॉलीफिनोल्स इसमें ज़्यादा होने के कारण इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी, जैसे आजकल ग्रीन टी की हम बात करते हैं, एंटी कार्सिनोजेनिक, वो जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलीफिनोल्स कंटेंट्स ऑफ द टी। तो बेसिक डिफरेंस ये है आपकी जो चाय कहीं और जगह से आती है, जो चाय हिमाचल से आती है। हमारा अपना एक्सपीरियंस है और इसके ऊपर हमने स्टडी भी की है कि जो चाय हिमाचल से आती है उसकी खुशबू जो है अदर रीजन से जो आती है उससे ज़्यादा बेटर। और इसमें हमने ये भी शोध किया है कि आपका जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ है, उसकी कोलैबोरेशन में उन्होंने एक इटली के साथ उनकी एक लैब थी, वहाँ पर एक स्टडी की गई है कि जो हमारी जो वैरायटीज़ हैं यहाँ पे, कांगड़ा आशा और कांगड़ा जला, उसमें पॉलीफिनोल कंटेंट्स
ऑल ओवर कंट्री से ज़्यादा है। ज़्यादा। वो अलग बात है कि जो हिमाचल में जो है एरिया अंडर टी प्लांटेशन, एरिया अंडर टी प्लांटेशन कम है। यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो 7 लाख से लेके 12 लाख केजी तक पर एनम है। पर एनम तो प्रोडक्शन इतनी कम है कि इसको हम नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट ही नहीं कर पाते। क्योंकि आप देखेंगे कि जितना हिमाचल में टी प्लांटेशन है 2300 हेक्टेयर के करीब हमारे टोटल टी प्लांटेशन यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट में मिला के। बेसिक बाकी तो आंशिक रूप से हैं, जैसे चंबा की हम बात करें या मंडी की हम बात करें, वो आंशिक रूप से है क्योंकि वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ टच करते हुए एरिया हैं। वो एक पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ शुरू हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ शुरू हो गया। अदरवाइज मूल रूप से ये सिर्फ आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पाई जाती है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी आप ये मान के चलो पालमपुर, धर्मशाला, बैजनाथ। धर्मशाला के साथ जो चंबा का लगता एरिया है वो पॉलिटिकल मैप के हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में चला गया, लेकिन अगर ज्योग्राफिक और इसके हिसाब से देखें तो वो मतलब कि जलवायु के हिसाब से तो वो इसी पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसे यहाँ बैजनाथ है, बैजनाथ के साथ एजू के पास थोड़ा सा एरिया आगे निकलता तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में आ जाता है तो वो बेल्ट तो वही है, लेकिन वो पॉलिटिकल मैप की वजह से हम ये बोल देते हैं कि चाय जो है 3 डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल में पाई जाती है। मूल तौर से 2300 हेक्टेयर में टोटल हो रही है सर हिमाचल प्रदेश। अच्छा सर, इसको बढ़ाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय क्या कदम उठा रहा है? जैसे अभी क्या है, किसान अलग अलग तरीके की खेती कर रहे हैं, जैसे चाय के लिए उनको कैसे प्रेरित किया जाए कि चाय की खेती करें, उसके लिए कोई आप लोगों ने नया कदम उठाया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो कृषि विश्वविद्यालय ने, जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिक बिल्कुल प्रोडक्शन के ऊपर, जैविक प्रोडक्शन के ऊपर बहुत सारा काम किया है। और हमारा जो विभाग है हिमाचल में, इवन के नॉर्थ इंडिया में, हम इसको क्लेम करते हैं कि पहला ऐसा गार्डन है जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। इसके ऊपर हम लोगों को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, उनको यहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरीके से जैविक चाय को उगाया जाए। मूलतः इसलिए इस पर प्रेशर देते हैं क्योंकि हमारी जो चाय है वो एरिया बहुत कम है, एरिया बहुत, और यहाँ इस एरिया की पहचान तभी हो पाएगी अगर हम एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट यहाँ से तैयार करें। अदरवाइज तो चाय हर जगह हो रही है या थोड़ी सी हो रही है, लेकिन अगर हम यहाँ का हमने जो पूरा देखा कि चाय में एरिया छोटा होने की वजह से, किसान छोटे होने की वजह से, और ये थोड़ी अबंडेंस की तरफ है, इस किसान इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं कि इनपुट्स क्या डालें, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वैसे भी ऑर्गेनिक ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनपुट जो है किसान इसमें इस्तेमाल नहीं करता है। लेकिन उसी का फ़ायदा उठाने के लिए हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर, टी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और किस तरीके से इसको सर्टिफाई किया जा सकता है, किस तरीके से इसके प्रोसेस है, उसके बारे में भी कृषि विश्वविद्यालय टाइम टू टाइम प्रशिक्षण शिविर यहाँ लगाता रहता है और जो विशेषज्ञ हैं वो उन्हें जानकारी देते रहते हैं। ठीक है। तीसरी की प्रोडक्शन कैसे अच्छी हो, हमारा यहाँ विभाग है, चाय का विभाग है, कृषि विभाग की एक ब्रांच है, टेक्निकल ऑफिसर टी, उसके साथ मिलकर हम उनको सीड प्रोवाइड करवाते हैं, नर्सरी रेज करते हैं, और किसानों को वो विभाग जो है किसानों के घर द्वार पे जाकर चाय के नर्सरी के प्लांट्स प्रोवाइड करता है कि उनको बढ़ाया जाए। तो प्रयास तो जो है निरंतर हो रहे हैं कि एरिया को, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को चाय के अंदर लाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चलते हैं दोस्तों प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे कैसे प्रोसेस होता है। चलिए। कि पत्तेदार ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी कैसे बन जाती है। जैसे ही गार्डन में जो है, बागान में पत्ती तोड़ी जाती है, तोड़ने के बाद जो हम ये बोलते हैं कि तोड़ने के 1 घंटे के बाद जो है, तोड़ने के 1 घंटे बाद जो है पत्ती जो है प्रोसेसिंग यूनिट में पहुंच जानी चाहिए। जो पहला प्रोसेस है ऑर्थोडॉक्स टी बनाने का वो है विदरिंग। विदरिंग, ये विदरिंग टर्फ्स हैं, इसमें वो से पंखा चलता है। जैसे ही पत्ती तोड़ के आती है फ्रेश पत्ती, हम यहाँ पे उसको डाल देते हैं और उससे पंखा चलता है। तो मेन पर्पस विदरिंग का क्या है कि जो पत्ते का जो मॉइस्चर है उसको हम यहाँ रिड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरीके की चाय बनानी है। तो रिडक्शन जो है आपकी 50% से लेके 75% तक हम यहाँ मॉइस्चर की रिडक्शन कर देते हैं। तो जनरली जो हम यहाँ प्रोसेस करते हैं वहाँ हम यहाँ पर जो है आपको मीडियम विगर देते हैं, मतलब कि हम यहाँ पर 60% तक मॉइस्चर रिड्यूस कर देते हैं। उसका पर्पस क्या होता है कि जैसे ही फ्रेश पत्ता आता है, फ्रेश पत्ता थोड़ा सा हार्ड होता है, हार्ड होने के साथ क्या होता है कि अगर उसको रोलिंग पे डाल देते हैं तो वो क्रश टूट जाएगा। जैसे यहाँ पर पत्ता पड़ा रहता है, उसमें जैसे मॉइस्चर यानी कि नमी की कमी होती है तो पत्ता जो है नरम पड़ जाता है। जैसे आप देखें नरम पत्ता, वो आसान हो जाता है टूटना। और दूसरा यहाँ पर क्या प्रोसेस आता है कि
ऑक्सीडेशन यहाँ पर रेस्पिरेशन पत्ते की चलती रहती है, पत्ता सांस लेता रहता है, उसके जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो भी टूटते रहते हैं और कुछ पॉलीफिनोल्स की ऑक्सीडेशन भी होती रहती है। और यहाँ ये वो प्रोसेस है जहाँ एक तो पत्ता नरम हो जाता है, नरम होने के साथ साथ पत्ते में थोड़ी सी खुशबू आनी भी शुरू हो जाती है। जब पत्ता जो है हम उसको निरीक्षण करते हैं कि जब पत्ते को उठा के अगर हम उसको मुट्ठी में भींच लें और उसको खोलने के बाद पत्ते का जो है बॉल बना रहे, तो हम ये मान लेते हैं कि विदरिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ये सबसे पहला प्रोसेस है ऑर्थोडॉक्स ब्लैक टी बनाने का। ब्लैक टी। नेक्स्ट स्टेप है रोलिंग। ठीक। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रोलिंग। जैसे ही हमारा लीफ विदर हो जाता है तो विदरिंग तरफ से ये हॉपर्स लगे हैं, वहां से पत्ता इस रोलर में डाल दिया जाता है। संतोष जी घुमा देना उसको। लाइट नहीं है, चलिए। तो जैसे पत्ता डालता है तो ये जो है टेबल है ये घूमता है और ऊपर इसमें प्रेशर प्लेट पड़ी है। जैसे ही प्रेशर पड़ता है ये टेबल घूमता है तो पत्ते की रोलिंग शुरू होती है। रोलिंग का मेन पर्पस क्या है कि जो पत्ते को क्रश कर दिया जाए, जो पत्ते के अंदर जूसेस हैं वो बाहर आ जाए और पत्ता मुड़ में जाए ताकि उसकी शेप बन जाए। हम पत्ते को क्रश इसलिए करते हैं कि जो उसमें पॉलीफिनोल है, और पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है, वो पॉलीफिनोल और पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज दोनों इकट्ठे हो जाए ताकि उनकी ऑक्सीडेशन शुरू हो जाए, जो कि पत्ते को रंग और फ्लेवर देते हैं। तो ये स्टेप है यहाँ पे रोलिंग। रोलिंग के बाद हम चलते हैं फर्मेंटेशन को। नेक्स्ट स्टेप है फर्मेंटेशन। चाय की फर्मेंटेशन कोई माइक्रोबियल फर्मेंटेशन नहीं होती है, कोई बैक्टीरियल या यीस्ट फर्मेंटेशन नहीं होती है। चाय में जो पॉलीफिनोल की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को ही टी इंडस्ट्री में फर्मेंटेशन किया जाता है। रोलिंग होने के बाद पत्ते को हम यहाँ पर 2 इंच तक की लेयर पे रख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि जैसे पॉलीफिनोल की ऑक्सीडेशन होती है तो पत्ते का जो है ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है और यहाँ पे फ्लेवर डेवलप होनी शुरू करती है। जैसे हम देखते हैं कि अब जो रिक्वायर्ड फर्मेंटेशन हो गई है, रिक्वायर्ड कलर और फ्लेवर आ गया है, इस प्रोसेस को हम स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट प्रोसेस आता है ड्राइंग। काली चाय की बनाने की विधि में जैसे फर्मेंटेशन कंप्लीट होती है, ये हमारी ड्राइंग मशीन है। ड्राइंग मशीन में फर्मेंटेड ऑक्सीडेटेड लीफ जो है यहाँ से डालते हैं और ये हमारा ड्राइंग सिस्टम है और ये हमारा हॉट एयर सिस्टम। यहाँ से ये डीजल या गैस से जो है बर्नर चलते हैं, हवा के वेग से गर्म हवा को जो है इस ड्रायर में भेजा जाता है, जिसका मिनिमम टेम्परेचर जो है हवा का 90 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और वहाँ से हम लीफ को फीड करते हैं और ये 4 स्टेजेस हैं। जैसे ट्रे वहाँ से रन की, यहाँ ट्रे खुलेगी, पत्ता नीचे गिरेगा, फिर वहाँ जाएगी, वहाँ गिरेगा, ऐसे करते करते कम से कम 19 से 20 मिनट तक जो है जो पत्ता आपने यहाँ डाला है वो ट्रे से बाहर होकर ड्राई होकर निकल आता है। इस तरीके से हमारी पत्तेदार यानी कि ऑर्थोडॉक्स टी की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ खत्म होती है, जिसमें कि फर्स्ट स्टेप है प्लकिंग, सेकंड विदरिंग, थर्ड रोलिंग, फर्मेंटेशन एंड ड्राइंग। ड्राइंग के बाद क्या करते हैं हम कि क्योंकि पत्ता जो है अलग अलग साइज का आता है एक यूनिफॉर्मिटी के लिए, और उसमें कई बार जो है हार्ड पत्ता भी, सख्त पत्ता भी आ जाता है, डंडे भी आ जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए और अलग साइज के पत्तों को अलग अलग तरीके से अलग ग्रेड बनाने के लिए ये हमारे सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग मशीन है। तो यहाँ हम पत्ते की सॉर्टिंग और ग्रेडिंग करते हैं और साइज के हिसाब से उसको डिफरेंट ग्रेड में हम पैक कर देते हैं। इसमें ध्यान देने योग्य ये बात है कि जब ड्राइंग करके पत्ता आता है तो हमें एक ध्यान रखना होता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा चाय का जो सूखा हुआ प्रोडक्ट है वो कम से कम मिनिमम उसमें 3% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। 3% से ज़्यादा अगर उसमें मॉइस्चर होगा तो हमारी चाय पत्ती जो है खराब होने के चांस हो जाता है। जैसे हम ड्राइंग करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं, उसको इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर्स में या बैग में उसको सील कर देते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि यहाँ हम ग्रीन टी भी बनाते हैं। तो ग्रीन टी और ब्लैक टी में थोड़ा ही फर्क है प्रोसेसिंग में। अब आपको ग्रीन टी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, आइए। जैसे कि
काली चाय बनाने के लिए पत्ता तोड़ के हम विदरिंग ट्रफ में डालते हैं। ग्रीन टी बनाने के लिए हम पत्ते को, ये हमारा स्टीमर है, ये हमारा बॉयलर है इधर, इसमें परफोरेटेड पाइप्स हैं, इससे स्टीम आती है। फ्रेश पत्ते को हम इसमें डाल देते हैं और यहाँ से स्टीम छोड़ते हैं, ये राउंड करके वो पत्ते की पूरी रोस्टिंग कर देते हैं हम। रोस्टिंग करने से हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि पत्ता बायोलॉजिकली किल हो जाता है। ग्रीन टी बनाने का मेन पर्पज ये होता है कि जो उसमें पॉलीफिनोल कंटेंट्स है वो उसको प्रिजर्व कर दिया जाए। ब्लैक टी में हम उसकी रोलिंग करके पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज और पॉलीफिनोल को कंबाइंड ला के उसकी ऑक्सीडेशन करके उसका वर्गीकरण कर देते हैं, जिसके थियाफ्लेविन और थियानोविचन्स बनते हैं जो कलर और खुशबू चाय को देता है। लेकिन ग्रीन टी में हम क्या करते हैं कि जैसे ही उसको हाई टेम्परेचर पे, अधिक तापमान पे, मतलब कि स्टीमिंग टेम्परेचर पे हम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज जो एंजाइम है उसको किल कर देते हैं। जो टोटल पॉलीफिनोल्स हैं वो एज सच लीफ में प्रिजर्व हो जाते हैं। इसलिए ग्रीन टी को हम इसलिए भी ग्रीन टी बोलते हैं कि जो हम चाय पीते हैं कप में, उसके जो गुण है वो अधिकतर 90% वो हो जो हरे पत्ते का बूटे के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको ग्रीन टी बोलते हैं। ग्रीन टी का मतलब ये नहीं कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो आ रहा है वो देखने में ग्रीन हो। ग्रीन टी का मतलब है कि जो आप चाय पी रहे हैं उसकी गुणवत्ता, उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो 90% तक वो हो जो कि एक पत्ते के पेड़ के ऊपर होते हैं, इसलिए उसको ग्रीन टी बोला जाता है। जब यहाँ पर हम इसकी स्टीमिंग कर देते हैं, स्टीमिंग करने के बाद फिर वही है कि रोलिंग शेप देने के लिए, रोलिंग के बाद ड्राई, उसको सुखाने के लिए और ग्रेडिंग, इस तरीके से हमारे ये ब्लैक टी और ग्रीन टी बन के तैयार हो जाती है। और एक जानकारी आपको दें कि जो गुणवत्ता की हम कांगड़ा चाय की बात करें, हिमाचल की चाय की बात करें, तो ये 16th सेंचुरीज में कांगड़ा चाय विश्व भर में गोल्ड मेडल एम्स्टर्डम ऑक्शन सेंटर पे जीत चुकी है, जो कि एक इतिहास है और हमारे लिए कांगड़ा चाय और हिमाचल चाय के लिए गर्व की बात है। ये दर्शाता है कि जो हमारी जो चाय है वो विश्व स्तर पे गुणवत्ता के पर खरी उतरती है। आजकल आपने सुना होगा कि वाइट टी, जी वाइट टी का भी बड़ा प्रचलन है। और आपको बताऊं कि वाइट टी जो है वो मार्केट में 5,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए किलो तक भी बिकती है। ये डिपेंड करता है कि कैसी बन रही है, क्या बन रही है। वाइट टी जो है, जो पत्ते की कोमल पोर्शन होता है, यानी कि बड पोर्शन जिसको हम बोलते हैं, उसको तोड़ के, उसको सुखा के जो चाय तैयार होती है, सिर्फ आपकी बड, खुला पत्ता नहीं, सिर्फ जो बड होती है उसको सुखा देते हैं। बड के ऊपर जो है हल्के हल्के से बाल होते हैं पत्ते के ऊपर, जिसको हम प्यूबेसेंस बोलते हैं। जब वो पत्ता, उस बड को हम सुखाते हैं तो वो जो हल्के से बाल होते हैं वो चांदी की तरह दिखते हैं। सूखने के बाद वो जो बड है पूरी वो चांदी की तरह दिखती है, इसलिए इसको हम वाइट टी या सिल्वर टी भी बोल देते हैं। तो ये महंगी इसलिए होती है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे पत्ते की एज बढ़ती जाती है, इसमें पॉलीफिनोल कंटेंट्स कम होते जाते हैं। तो जो बड पोर्शन है उसमें ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसकी मेडिसिनल गुणवत्ता जो है बड की सबसे ज़्यादा होती है। इसको वाइट टी है। ओके, थैंक यू।